हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर तक आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिसंबर तक आएगा और कुछ बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर तक आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम एक एग्जैक्ट डेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। और साथ ही में आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि अगर रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आप लोगों के 50 या उससे थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और साथ में हम वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि इस बार वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। तो आप सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप में से जिस भी स्टूडेंट को ये वाली बुक फ्री में चाहिए वो मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को स्क्रीन में भी दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ये बुक मैथमेटिक्स की बुक है और अगर आप लोग आने वाले एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी या किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी। तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का वेटिंग लिस्ट का डाउट सॉल्व कर देता हूं। तो रेलवे की तरफ से तो साफ बोला गया है कि इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। जितनी सीट किसी जोन में है उतने ही स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर जनरल कैटेगरी की 400 सीटें हुबली जोन में है तो 400 स्टूडेंट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे और कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, ऐसा रेलवे का कहना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखो ना तो प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए 400 सीटें किसी जोन में और 400 स्टूडेंट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं तो यार कुछ स्टूडेंट ऐसे ज़रूर होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल में बाहर होंगे। और अगर कुछ स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में बाहर होंगे तो कुछ सीटें खाली भी बचेगी। अब जो सीटें खाली बचेगी ना उसके लिए अलग से एग्ज़ाम तो नहीं लिया जाएगा, उन सीटों को वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही भरा जाएगा। जो स्टूडेंट पीछे होंगे उनमें मेरिट थोड़ी कम की जाएगी और उन स्टूडेंट को बुलाकर उन सीटों को भर दिया जाएगा। तो रेलवे तो बोल रहा है कि इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के थ्रू होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों के इस बार हाई चांस है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं आपके चांस बन रहे हैं। और अगर आपका पीईटी के लिए नाम आता है और आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं 50 या 45 और आपको ऐसा लगता है कि पीईटी के लिए नाम तो आ गया लेकिन हो सकता है मेरा फाइनल सिलेक्शन ना हो, तो ये चीज़ें सोच के ना आप कहीं ऐसा मत करना कि पीईटी छोड़ दो। आप लोगों को पीईटी ज़रूर देना है अगर पीईटी के लिए नाम आपका आता है, क्योंकि आगे भी हाई चांस है कि कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यार कई बार भाग्य भी साथ दे जाता है। हो सकता है कि पीईटी के लिए आपका नाम आए लेकिन आपके कम मार्क्स हो, आपको लग रहा हो कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है लक आपके साथ हो और आगे जाके वेटिंग लिस्ट के थ्रू कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो जाओ। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पीईटी के लिए आपका नाम आता है तो पीईटी आपने ज़रूर देने जाना है। अब बात कर लेते हैं कि 50 नंबर जिनके हैं या 55 नंबर जिनके हैं उनका डायरेक्टली सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा। देखो, एक अभी सबसे बड़ा फैक्टर है जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा, वो है नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला हमें पता नहीं है कि किस तरीके से काम करेगा। पिछली बार 2018 में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था उसमें तो बहुत ज़्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स के इंक्रीज़ हुए थे। जिस स्टूडेंट के 50 मार्क्स भी थे उसके डायरेक्टली 80 हो गए थे और कुछ स्टूडेंट के 70 मार्क्स भी थे वो 55 में भी आ गया था। तो 2018 में ऐसे स्टूडेंट जिनके कम मार्क्स भी थे ना उनका भी सिलेक्शन हो गया था और ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाए थे। लेकिन इस बार ना फॉर्मूला थोड़ा चेंज किया गया है और इस बार परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है आपके 5, 6 या 10 मार्क्स बढ़ें और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो। तो अभी क्लियरली ये नहीं कहा जा सकता कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से होगा, किस हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं हम रैंक आईक्यू में अपनी रैंक वगैरह चेक करते रहते हैं, वहाँ पे हमारा परसेंटाइल इतना बताता है इतना बताता है। तो यार ये थर्ड पार्टी चीज़ें हैं, इन पे आप अभी ध्यान मत दीजिए। एक्चुअल चीज़ें हमें तभी पता चलेगी जब आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आपके 50 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और आपकी शिफ्ट हार्ड रही तो ठीक ठाक बेनिफिट आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा और आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं देता हूँ कि जनरल कैटेगरी के हो तो 50 नंबर पे भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी के हो और 50 नंबर पे नहीं हो सकता है। 50-50 चांस है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और आपके मार्क्स 55 से ज़्यादा हैं फिर तो यार 70 से 80% चांस है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई आपकी नहीं जाएगी। ना तो अटेंडेंस हाई थी, ना क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इतने थे जो एग्ज़ाम में बैठे हों, और ना ही एग्ज़ाम का लेवल इतना ईजी था कि आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओ या ज़्यादा नंबर ला पाओ। तो कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 55 से लेकर 65 के बीच पे ही अटकनी है। किसी जोन में 55 पे होगी
होगी, किसी पे 60 पे होगी, किसी पे 65 पे होगी। अब ये जो 55 मार्क्स है ना, हो सकता है आप में से किसी के 50 आ रहे हो एग्जाम में, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाए, आप 55, 58 या 60 पे पहुंच जाओ और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप चीज़ों को लेके घबराओ मत। ये मत सोचो कि मेरे तो 55 ही मार्क्स हैं या मेरे तो 50 ही मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब तक स्कोर कार्ड नहीं आ जाता और आपको पता नहीं चल जाता कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना बेनिफिट मिला है, तब तक आपको टेंशन नहीं लेनी है। और मेरा मानना तो यह है कि आप पॉजिटिव सोचो, जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होगी। और ये चीज़ साइंटिफिक भी प्रूव है कि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतनी नेगेटिव चीज़ हमारे साथ होती है, और जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं उतनी पॉजिटिव चीज़ हमारे साथ होती है। अगर आप लोग चाहते हो कि पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो तो आप पॉजिटिव सोचो। आप ये सोचो कि नहीं भाई, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पीईटी को भी क्वालिफाई करूँगा और आगे सिलेक्शन ले लूँगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए तो 55 से ज़्यादा मार्क्स है तो आप सेफ़ हो। और अगर ST SC के हो तो अगर आपके 50 मार्क्स या 45 तक भी है ना, तो किसी किसी जोन में आप 45 में भी सेफ़ हो। तो आप पीईटी की तैयारी करते रहिए और फालतू की टेंशन मत लीजिए। अब हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो बन रही है। कोई आपको बता रहा है 5 दिसंबर तक रिज़ल्ट आएगा, कोई बोल रहा है 15 दिसंबर तक आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एकदम ऑफिशियल चीज़ बताऊंगा। रेलवे ने जो सर्कुलर जारी किया था अभी 3-4 दिन पहले, उसमें रेलवे ने बोला था कि हम दिसंबर महीने में रिज़ल्ट दे देंगे। अब रेलवे ने ये चीज़ साफ़ नहीं करी है कि वो पहले वीक में देगा दिसंबर के रिज़ल्ट, या सेकेंड वीक में, या थर्ड में, या फोर्थ में। तो अभी एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बताई जा सकती कि कब तक आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को एनालाइज करोगे और जिस हिसाब से रेलवे बोल रहा है कि हम फिजिकल जनवरी में स्टार्ट करा देंगे, तो ये तो पता चल रहा है कि दिसंबर की सेकेंड वीक से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप मान के चल सकते हो 14 या 15 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी कम से कम 15-20 दिन तो रेलवे लेगा, उसके बाद ही फिजिकल स्टार्ट कराएगा। अगर ये रिजल्ट दिसंबर की लास्ट वीक में देंगे, फिर जनवरी में फिजिकल हो पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दिसंबर की जो सेकेंड वीक है, 14 या 15 तारीख से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप रिजल्ट को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लो। और कुछ वीडियोस में ऐसा भी बताया जा रहा है कि रिजल्ट आपका डिले होगा, दिसंबर में नहीं आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा। तो यार, ऐसी फालतू की चीज़ों के बारे में आप मत सोचो, क्योंकि रिजल्ट आपका दिसंबर में ही आना है और फिजिकल आप लोगों का जनवरी में स्टार्ट हो जाना है। तो फिजिकल की तैयारी करते रहो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए अपने और अपने परिवार का। बाय।